ओम शांति। 7 दिसंबर 2024 की मुरली से आज होमवर्क लेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सच्चा कर्म योगी हूँ। सच्चा कर्म योगी अर्थात कर्म करते समय अपनी ऊंच स्थिति के द्वारा सेकंड में संकल्पों को ब्रेक लगाकर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर स्वप्रति व सर्व प्रति परिवर्तन शक्ति कर्म में लगाने वाला मैं सच्चा कर्म योगी हूँ। तो ये कर्म योगी की विशेषता, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना, तब ही हम स्व को भी परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरों को भी। यही सच्चा कर्म है। आज की मुरली से हम चिंतन करेंगे या अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे कि इस ब्राह्मण जन्म में हमें पाप और पुण्य की पहचान मिल गई, तो अभी आज हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, इस जन्म में मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। जो पाप कर्म है उनकी लिस्ट बनाएंगे और बाबा को अर्पण करेंगे। और अभी कोई पाप कर्म तो नहीं होता, ये भी चेक करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे पावन बनने के लिए। पहला है पवित्रता की धारणा। तो बाबा ने कहा कि विकार में नहीं जाना है, पतित से पावन बनना है, गुलगुल बनना है। मुख्य है पवित्रता। पवित्रता के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, काम महाशत्रु है। विकारों के वश कोई विकर्म नहीं करना है। जो आई है, आंखें हैं, उसकी संभाल करनी है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इस बात का अटेंशन देना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको अमल में जब हम लाते रहेंगे, पवित्र बनना है इसकी हिम्मत रखेंगे और बाबा पर निश्चय रखेंगे, तो ये पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। दूसरा धारणा है माया जीत बनना है। तो बाबा ने माया के लिए सावधानी देते हुए कहा, माया के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना। माया बहुत कड़ी है, माया विकर्म करा देती है, पूरे का पूरा ही हप कर लेती है। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे यज्ञ के लिए प्राण देने वाले थे वो आज है नहीं, अर्थात माया ने हरा दिया। तो ट्रेटर बन गए कोई बाबा कोई माया से हार गए। तो बाबा ने कहा इसलिए माया जीत बनना है, तो बाबा को अपना साथी बना करके रखना है, तब हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा धारणा है वैराग्य की। बाबा ने कहा इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वो सब कुछ विनाश हो जाने वाला है। थोड़े दिन के हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, इसलिए जो इन आंखों से दिख रहा है वो खत्म होना है, क्योंकि हमारा ये अंतिम जन्म है। हमारे 84 जन्म अब पूरे हो गए, फिर पुरानी दुनिया को याद क्यों करना है। अब नई दुनिया को याद करना है और इस खुशी में रहना है, हम पावन बन करके नई दुनिया में जा रहे हैं, तो वैराग्य सहज हो जाएगा। फिर पावन बनने के लिए याद के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, बाप को याद करते रहेंगे तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। याद करने की विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा अविनाशी है। अभी आत्मा जन्म लेते लेते गोरे से सांवरी हो गई है, तो इस समय बाप क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, पतित पावन आते हैं, तो उस बाप की याद से हम आत्मा अपने को सतो प्रधान बनकर नई दुनिया में जा रही हैं। ये स्मृति में रखना है। दूसरी विधि बताई, देह और देह के सब धर्मों को छोड़ना है। देह को सब धर्मों को छोड़ने के लिए देही अभिमानी बनना है और इस भक्ति मार्ग के वायदे को याद करना है। जब आप आएंगे तब हम आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार जाना किसे कहते हैं, ये बात भी हम बच्चे ही जानते हैं।
पिता के संबंध से बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और टीचर बनकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस ज्ञान से सोजरा मिलता है, क्योंकि अलौकिक जन्म ले स्वयं बाप टीचर बन पढ़ा रहे हैं। तो इस शिक्षा को सुन करके हमें गदगद होना है, क्योंकि इस शिक्षा को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो बुद्धि का ताला खुल जाता है और भविष्य वर्ष के अधिकारी बन जाते हैं। सतगुरु पतित से पावन बनाते हैं, इसे ही मन मना भव कहते हैं। वो सरद की सदगति करते हैं, हमें विश्व वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं और ये सहज रास्ता केवल सतगुरु ही आकर के बताते हैं। तो ड्रामा की नॉलेज को भी बुद्धि में रखेंगे। आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें हमारे टीचर ने दिया है। आदि में हम राजधानी में थे, मालामाल थे, सतोप्रधान थे, बुद्धिवान थे, धनवान थे। भक्ति मार्ग में आते धुंधकारी दुनिया में धक्के खाते खाते नीचे आ गए, दुखी हो गए, बुद्धिहीन बन गए और अंत में बाबा आकर के हमें रियलाइज कराते हैं जो आत्मा नंबर फर्स्ट जाती है वो ही लास्ट में जब आ जाती है तो बाबा आकर के उसी के द्वारा फर्स्ट में जाने का पुरुषार्थ करवाते हैं। तो हमें भी अभी पावन बन करके विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।